इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी दरख्वास्त थी कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात हो, इलेक्शन कमीशन ने मान भी ली, लेकिन अभी तक तो यही सामने आया है कि उस दिन अमन व अमान के मसाइल पर ये फैसला किया गया है। रात को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे उनके गायब होने वाली बात अभी तक हुई नहीं है, तो आपको फिर भी ये फैसला मंजूर है? जी, हमें फ़ैसला जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट है और हम इस फ़ैसले को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और शायद ये इलेक्शन कमीशन का जो है वो फ़ैसला है कि जो शायद इसकी पहले जो है वो मिसाल नहीं मिलती। और इस फ़ैसले से जो है वो वोट को इज़्ज़त दो का जो सफ़र है उसका जो है वो एक अमली गुजारा जो है वो सामने आया है। और इस कामयाबी पे जो है वो यकीनन हम अल्लाह ताला के भी शुक्रगुज़ार हैं और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को भी अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि इस फ़ैसले में ग्राउंड्स क्या हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अगवा का मामला है या नहीं है, और अमन व अमान का मामला है, तो इसमें अमन व अमान जो है वो भी तो उन्हीं लोगों ने ख़राब किया ना। वही लोग फायरिंग करवा रहे थे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर रहे थे, तो बात तो एक ही है। अच्छा राना साहब, ये कहिएगा कि अब दोबारा इलेक्शन होंगे, लेकिन इंतज़ामिया चले बदल जाएगी, लोग चेंज हो जाएंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत तो वही होगी। आपको यकीन है कि इस बार वो सब कुछ नहीं होगा जो 19 फरवरी को हुआ? देखें, इंतज़ामिया बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि इंतज़ामी ऑफिसर जो इस में मुलव्वस पाए गए हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही तौर पे अंजाम नहीं दिया, जिन्होंने वहाँ पे होने वाली गुंडागर्दी और फायरिंग को जो है वो उन्होंने नहीं रोका, मुजरिमों को गिरफ़्तार नहीं किया, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा होने दिया, बल्कि उनके अगवा में जो है वो एक जो है वो फ्रीक बने रहे, तो उनके ख़िलाफ़ जो उनकी मुअत्तली और उनकी ट्रांसफ़र का एक्शन हुआ है, उसके अलावा उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। इन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और इन लोगों को सज़ा दी जाए। और ये लोग जो हैं, ये कोई बराह रास्त तो हमारे साथ इलेक्शन ही लड़ रहे थे, कोई बराह रास्त वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने कोई एमएनए बन के तो नहीं जाना था असम्बली में, या उसकी जमात में कोई वोट का इजाफा नहीं होना था। तो ये उन्होंने क्यों किया? उन्होंने किसी के कहने पे किया। और उन्हें कौन कह सकता था? उन्हें पंजाब हुकूमत कह सकती थी, उन्हें हुकूमती उम्मीदवार कह सकता था, उन्हें इस इलेक्शन के जो इंचार्ज बना के भेजे गए थे वहाँ पे उस्मान डार साहब और फरदौस आशक अवान साहबा, जो वहाँ पे सारा दिन दंदनाते रहे हैं, वो कह सकते थे। तो ये जो बेनिफिशरी हैं, ये जो है ये इस जुर्म का खुरा जो है ये उन तक जाता है, और उनको भी इसमें जो है वो मुलव्वस किया जाना चाहिए, उनको इसमें जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब राना साहब, इस पूरी सूरत हाल में आप लोगों की ये जीत तो हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात मान ली, लेकिन सेनेट इलेक्शन में आपका एक वोट कम हो गया, तो अब भी लगता है कि गिलानी साहब अपसेट कर सकते हैं? देखें, गिलानी साहब वो क्योंकि वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं, हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने वोट हैं हम उनको पूरे वोट जो है वो देंगे। वो अपनी कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो चला रहे हैं, और जिस तरह के आज उन्होंने हमारे साथ मुलाकात थी, उनके वो रायबंद में तशरीफ़ लाए थे मैडम मरियम नवाज़ साहबा से मिलने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे तो एक आध वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो काफ़ी लीड से जो है वो इस सीट को जीतने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ है और उस्मान डार ने भी हमसे बात की। अब इसको थोड़ा सा समराइज़ करें। एक चीज़ दोनों कह रहे थे कि एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर इलेक्शन कमीशन सामने आया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान का जो गायब होना है, इससे मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात कौन करेगा? और हुकूमत भी उस तरीके से इस तहक़ीक़ात करने के बारे में कह नहीं रही है। हालांकि अगर आप ये कहते हैं कि अपोजिशन ने धांधली कराई है, तो फिर आपको तो जोर देना चाहिए कि ये 20 जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, ये कहाँ चले गए, क्यों चले गए, किसके कहने पर चले गए, लेकिन हुकूमत ये नहीं कह रही है। और एक और चीज़ कि फैसले से अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि किसने धांधली कराई है।
इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया क्योंकि अमन और अमान की सूरत हाल वहां पर थी और रिगिंग हुई है। अब किसने कराई है ये भी वाजे नहीं है। दोनों ये कह रहे हैं कि ये जो अफसरान का गायब होने वाला हर चीज साइड पे रख दें, ये तो एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है। अवाम वांट्स टू नो कि एक्चुअली वो गए किधर, हुआ क्या था उनके साथ। तो ये जो एलिमेंट है ये बड़ी मिस्ट्री है। पूछा जाए कि आपके साथ हुआ क्या था, एंड आई थिंक ये होगा होना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत का काम है, ये इंतजामिया का काम है। एब्सोल्युटली, एंड वी आर गोइंग टू गिव इट द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि ये डेफिनेटली होगा, बिकॉज अवाम इज वेरी इंटरेस्टेड कि उनके साथ हुआ क्या था, वो गायब किधर हुए थे।